बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करूँगी क्लास 9th मैथ्स की। तो पूरी एक्सरसाइज में हम लोगों ने सिंपली फैक्टराइज करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो पहली वैल्यू है x4 + 1/x4 -3। फर्स्टली स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखना है x4 + 1/x⁴ -3। ठीक है। अब -3 को स्टूडेंट्स हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं -2 एंड -1 में। सो यहाँ पे आ जाएगा x4 + 1/x4 -2 -1। ठीक है। अब बेसिकली जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फॉर्मूला बना रही हैं a - b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। तो जो ये पहली 3 टर्म्स हैं ये मिलके आपके पास ये राइट हैंड साइड बना रही हैं। ठीक है। ये ओपन फॉर्म है। अब इसको मैं क्लोज्ड फॉर्म में लिखूँगी। तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ a² - 2ab + b²। ठीक हो गया। अब -1 मैं एज इट इज़ लिखूँगी क्योंकि मैंने सिर्फ ये फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज़ करके ये फॉर्मूला बनाना है। अब देखिए आपके पास है x⁴। अब यहाँ पे आपके पास है x⁴। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है x² का स्क्वायर। तो ये हमारी a टर्म है, जो यहाँ पे टर्म वही यहाँ पे टर्म 1/x⁴। ये बेसिकली होता है 1/x² का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1/x² और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/x²। अब अगर आप लोग नोटिस करें तो ये टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। देखें ये फर्स्ट टर्म, ये हमारे स्टूडेंट्स देखिए ये थर्ड टर्म और ये सेकेंड टर्म आ गई। तो ये तीनों टर्म्स हमारे पास यहाँ पे कंबाइन है। सो ये देखिए ये हमारी a, ये भी a, b और b। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोग देखें रिजेंबल करें तो ये आपके पास बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। सो हेयर a इज़ x², नेगेटिव साइन हमेशा वो लेंगे जो 2 के साथ होगा नेगेटिव, और b आपके पास है 1/x²। और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो ये बन गया a - b का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला नेगेटिव। अब 1 की पावर आप जो मर्जी ले लें आपके पास आंसर 1 आएगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 1 का स्क्वायर। अब ये बन रहा है a² - b²। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास होता है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप पहले माइनस साइन लगाएं या पहले प्लस लगाएं। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास क्या है x² - 1/x² + 1 इंटू x² - 1/x² - 1। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x⁴ + 12y⁴। अब पहला स्टेप अगर आप लोग नोटिस करें स्टूडेंट्स तो दोनों टर्म्स में हमारे पास 3 कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे 3 कॉमन। जब 3 कॉमन लेंगे रिमेनिंग टर्म्स है x⁴ + 3 × 4 = 12y⁴। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों ने अगेन फॉर्मूला बनाना है a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे पहले हमने बनाया था माइनस वाला, अब हम बनाएंगे a + b का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। मैं ये वाली फॉर्मूला ना इसके राइट हैंड साइड में, इसके लिए सबसे पहले लगाऊंगी ब्रैकेट्स। अगर आप लोग नोट करें देखें 3a² + 2ab + b²। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें x⁴ किसका स्क्वायर है? बेसिकली दिस इज x² तो जो टर्म यहाँ पे वही यहाँ पे लिखेंगे x का स्क्वायर। अब यहाँ पे 4y², तो ये अब आपके पास स्क्वायर है 2y का स्क्वायर। तो जो टर्म यहाँ पे लिखेंगे वही टर्म आएगी यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स ये आपकी ये फर्स्ट टर्म है और ये आपकी है लास्ट टर्म। नोट करें तो क्या ये टर्म आपको गिवन थी? ये टर्म तो हमें गिवन ही नहीं थी। तो हम लोगों ने ये टर्म अपने पास से क्या किए? ऐड किए। जब हम किसी नंबर को ऐड करेंगे तो उसको हम लोग एट अ टाइम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आएगा नेगेटिव 2 × 2 = 4 x² y²। ठीक है। ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब देखें 3 ये तीनों टर्म्स मिलके बना रही हैं a + b का होल स्क्वायर। हेयर a इज़ x², साइन हमेशा 2 के साथ वाला आएगा, प्लस b क्या है 2y² और इसका आगे आपके पास होल स्क्वायर। ठीक है। नेगेटिव साइन 4x² y², ये आपके पास है 2xy का होल स्क्वायर। अब अगेन ये बन गया a² - b²। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग a + b इंटू a - b के अकॉर्डिंग।
So here a is x square plus 2y square plus 2xy. Again a is minus 2xy. अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है a की पावर 4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b की पावर 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखें a की पावर 4 होता है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी a स्क्वायर, और यहाँ पे लास्ट टर्म अगर आप देखें 4b की पावर 4, तो ये होता है 2b का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2b का स्क्वायर आएगा, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास है फर्स्ट टर्म और ये आपकी है लास्ट टर्म। मिडल टर्म क्या बन रही है 4a स्क्वायर b स्क्वायर, बट आपको क्या गिवन था 3, इसका मतलब है आपने +1 ऐड किया। सो हम लोग क्या करेंगे -1a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि 4 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। सो ये तीनों टर्म्स मिलके आपके पास बना रही हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। वेयर a इज़ a स्क्वायर, जो 2 के साथ साइन हमेशा हम लोग वही साइन यूज़ करेंगे, 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन, अब देखें a स्क्वायर b स्क्वायर, दिस इज होल स्क्वायर ऑफ a b। अगेन आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग पहले आप पहली टर्म लिखें, अब उसके बाद आपने यहाँ पे प्लस का साइन लगाना है और दूसरी टर्म लिखनी है। अब नेगेटिव साइन लगाएंगे, पहली टर्म लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे यहाँ पे नेगेटिव ab। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 में करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। सो सिंपली इसको फर्स्टली एज इट इज़ लिखेंगे 4x की पावर 4 प्लस 18। अब आपने अगेन स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स लगाने हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 4x की पावर 4 जो ही होता है 2x का स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर एज इट इज़। 81 आपके पास होता है 9 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 9, तो यहाँ पे भी हम लोग 9 को पुट करेंगे। अब अगर आप लोग नोटिस करें स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास है फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ आवर लास्ट टर्म। मिड में आपके पास क्या बन रहा है 36x स्क्वायर, तो ये आपको नहीं गिवन, आपने इसको किया ऐड। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपने इस वाली टर्म को माइनस भी करना है, -36x स्क्वायर, ठीक है। अब पहली 3 टर्म्स मिलके बना रही हैं आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपके पास जो a है वो 2x स्क्वायर है, प्लस b आपके पास है 9, ये आपके पास आ गया होल स्क्वायर। नेगेटिव साइन 36 आपके पास होता है 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया 6x का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सो इसको हम लोग क्लोज फॉर्म में लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब अगर आप लोग चाहें तो इसको अरेंज फॉर्म में लिख लें, यानी कि पहले x स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद x वाली टर्म, लास्ट पे कांस्टेंट, सो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये आपके पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 5 स्टार्ट। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब 3 टर्म्स हैं, इनमें से स्टूडेंट्स 2 टर्म्स को यूज़ करके हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। वो कौन कौन सी होगी, फर्स्ट और लास्ट, x की पावर 4 प्लस 25 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और x स्क्वायर वाली टर्म मैं लिखूंगी एज इट इज़। x की पावर 4 आपके पास होता है x स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे भी एज इट इज़। 25 आपके पास होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5 पुट करेंगे। अब अगर आप लोग नोट करें, दिस इज़ ओवर फर्स्ट टर्म, दिस इज़ ओवर सेकेंड टर्म, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 10x का स्क्वायर, तो ये हमें कहीं पे भी गिवन नहीं था, हम लोगों ने इसको किया ऐड, तो इसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट भी, ठीक हो गया। यहाँ पे अब देखें, पहली 3 टर्म्स मिलके क्या बना रही हैं आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ये बन जाएगा -9x स्क्वायर, ठीक है। तो 9 बेसिकली क्या होता है 3 का स्क्वायर, सो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस b का इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा a प्लस b इंटू a
माइनस बी। अब पहले आप लिखें एक्स स्क्वायर वाली टर्म, उसके बाद लिखें एक्स वाली टर्म। तो यहाँ पे पहले आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये हमारे पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 6 में करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। तो फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखेंगे x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। जैसे पार्ट नंबर 5 था वैसे ही पार्ट नंबर 6 है। इसकी भी पहली और आखिरी टर्म को यूज़ करके हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम लिखेंगे x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर। अब पहली दो टर्म्स के लिए यहाँ पे मैं लगाती हूँ ब्रैकेट्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और 4x स्क्वायर मैं लिखूँगी एज इट इज़। अब एक्स स्क्वायर जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एज इट इज़ ही टर्म। अब जो 16 है ये होता है आपके पास 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 तो यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। अब अगर आप लोग नोट करेंगे आपकी फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ और सेकंड टर्म, 4 2s are 8x स्क्वायर। ये आपको नहीं गिवन था, आप लोगों ने इसको खुद किया ऐड। तो जो टर्म हम लोग ऐड करते हैं उसको हम लोग ऑन द स्पॉट क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक हो गया। तो ये पहली 3 टर्म्स मिलके आपके पास बना रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब ये देखें प्लस 4 माइनस 8, दिस इज़ माइनस 4x स्क्वायर। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। जो 4 है ये होता है 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हेयर a इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड b प्लस कर देंगे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 4। पहले हमने 2x को किया ऐड, हम करेंगे 2x को माइनस। अब इसको हम लोग कर देते हैं अरेंज। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद x वाली, उसके बाद कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, वो हमारे हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। तो इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। फर्स्टली तो इसको हम लिखेंगे एज इट इज़ एक्स की पावर 4 प्लस 14x प्लस 48। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मैं करती हूँ एक्स की पावर 4 प्लस 14x। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स का स्क्वायर आएगा, सॉरी, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अब पहली और आखिरी टर्म को करें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 48x का स्क्वायर, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कॉफिशेंट है वो 48, प्लस हो या माइनस हो, आपने हमेशा उस साइन को इग्नोर करके रिमेनिंग कॉफिशेंट को लेना है और उसको करना है फैक्टराइज। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6 and 3 1s are 3। अब इसके फैक्टर्स को यूज़ करके आपने पेयर बनाना है, एक ऐसा पेयर जिनको जब आप ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो आपकी एक मिडिल टर्म हो, प्लस 14 है तो प्लस हो, माइनस हो तो माइनस हो, तो ऐड करके आपका आंसर आना चाहिए 14। और जब आप उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए ये वाला साइन, ठीक है, प्लस 48। अब देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 आ गया, 3 2s are 6। जब 8 और 6 को हम करेंगे ऐड तो हमारा आ गया 14, और जब 8 और 6 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 48 आ गया। सो दिस इज़ ओवर पेयर। अब आपकी चॉइस है, आप 8 को पहले लिखें या 6 को पहले लिखें, ठीक हो गया। तो इसको मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अब फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है आपके पास x, लास्ट 2 टर्म्स में आपके पास कॉमन है प्लस 6, ठीक है, x प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 8 दोनों में है, तो x प्लस 8 हम लोग कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई, x प्लस 6। पार्ट नंबर 1 हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसका सेकंड पार्ट में करती हूँ स्टार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं स्टार्ट। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब इसमें भी आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, पहली और आखिरी टर्म को करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 108। जब आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई आपका आंसर आ गया 108x स्क्वायर। अब 108 को आपने करना है फैक्टराइज। 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। अब ये फैक्टर्स आ गए, आपने इन फैक्टर्स को यूज़ करके ऐसा पेयर बनाना है जब आप उसको ऐड करें तो आपकी आएगी मिडल टर्म -21।
और जब आप उसको करें मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आए +108। ठीक हो गया। अब अगर आप लोग नोटिस करें स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लाई करके आपका आ रहा है आंसर प्लस में, इसका मतलब है जो दो आपने पेयर बनाने दोनों फैक्टर्स के साइन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 2 2 2 4 4 3 12 और 3 3 9 9 और 12 को जब जमा करते तो आता है आंसर 21 9 और यहाँ पे क्या आएगा 12। तो दोनों का साइन नेगेटिव लेना है। क्यों नेगेटिव लेना है? क्योंकि हमें -21 चाहिए। जब आप -9 को -12 से मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपकी अपनी चॉइस है, आप 9 को पहले रखना चाहिए 12 को। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x² -9x -12x +108। अब पहली दो टर्म में कॉमन आपके पास क्या है x, आखिरी दो टर्म में से आपके पास कॉमन आ रहा है -12, तो ये आ गया x -9। ठीक है। अब x -9 अगेन कॉमन आ गया, x -9 रिमेनिंग क्या रह गया x -12। तो ये आपका पार्ट नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। अब इसका थर्ड पार्ट हम करते हैं स्टार्ट। अब तीसरा पार्ट है x² -11x -42। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको भी यहाँ पे पहली और आखिरी टर्म को जब करेंगे ना मल्टीप्लाई तो आपके पास आंसर आएगा -42x। अब माइनस है, इसको अभी इग्नोर करें, सिर्फ 42 को ले और इसको आपने करना फैक्टराइज। 2 2 4 2 1 2 3 7 21 7 1 7। अब आपने स्टूडेंट्स इन 2-3 फैक्टर्स को यूटिलाइज करके एक ऐसा पेयर बनाना है जब आप उनको ऐड करें तो आपकी आए मिडल टर्म विच इज़ -11 और जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर है -42। ठीक है। तो देखिए 7 2 14, 14 में से अगर हम 3 को करें सब्ट्रैक्ट तो आंसर आता है 11, तो 14 और 3। अब -11 चाहिए तो 14 के साथ नेगेटिव का साइन ले लेंगे, सो -14 × 3 = -42। ठीक है। सो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप +3 पहले लिखें या -14। सो यहाँ पे आ गया x² -14x +3x -42। फर्स्ट 2 टर्म में आपके पास कॉमन है x और लास्ट 2 टर्म्स में आपके पास कॉमन है +3। तो यहाँ पे आपके पास x -14 अगेन क्या आ गया, कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म्स क्या है x +3। ये हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट नंबर नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर 4 स्टार्ट। तो देखिए पहली और आखिरी टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -132x²। तो 132 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज, 2 से डिवाइड करेंगे 6 6 3 2 6 3 2 6 2 1 2 2 1 2 11 1 11। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक ऐसा पेयर बनाना है जब आप उनको ऐड करें तो आपकी आए मिडल टर्म। मिडल टर्म में आपके पास है 1 + 1 और जब आप उनको करेंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आना चाहिए -132। तो यहाँ पे देखिए 3 2 6 6 2 12, 12 में से जब 11 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 12 के साथ माइनस लेंगे या 11 के साथ। तो आपको +1 चाहिए तो आप यहाँ पे 11 के साथ नेगेटिव साइन ले लें और 12 के साथ प्लस का साइन ले लें। तो जब -11 को +12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा -132। सो यहाँ पे हम लिखते हैं x² -11x +12x -132। फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन है आपके पास x और लास्ट 2 टर्म्स में आपके पास कॉमन है +12। ठीक है। रिमेनिंग टर्म्स x -11। अब x -11 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लें। सो ओवर रिमेनिंग टर्म्स इज x +12। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए 4x² +12x +5। 4x² +12x +5। क्वेश्चन 2 और 3 में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? 2 में आपके पास जो x² है इसका कोफिशिएंट आपको गिवन था 1, बट जो क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें आपके पास 1 के अलावा कोई भी टर्म हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव। अब सेम स्टेप्स हैं, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 4x² × 5, तो यह आ गया आपके पास 20x का स्क्वायर। अब आपने सिंपली 20 को करना फैक्टराइज। 2 1 2 0, 2 5 10 एंड 5 1 5। अब ये 3 फैक्टर्स हैं, आपने इनको यूज़ करके पेयर बनाना है, एक ऐसा पेयर जब आप उसको ऐड करें तो आपकी आए मिडल टर्म विच इज़ +12
और जब आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए +20, ठीक है। तो देखिए 5 2 ज़ार 10 +2, तो 12 आ गया, 10 +2, और 10 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 5, और ये आपकी अपनी चॉइस है, आप 10 को पहले लिखते हैं या 2 को पहले लिखते हैं, बट पेयर सही होना चाहिए। फर्स्ट रो में आपके पास कॉमन है 2x, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 2 5 ज़ार 10। लास्ट रो में आपके पास जस्ट 1 मल्टीपल आ रहा है, तो ये आ गया 2x प्लस 5। अब यहाँ 2x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, सो 2x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। रिमेनिंग टर्म्स क्या है, 2x प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 करती हूँ मैं स्टार्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, 30x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 30x स्क्वायर इंटू माइनस 15, तो ये आ गया -450x स्क्वायर। अब 450 को लेके हम लोग करते हैं फैक्टराइज। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, 1 कैरी 2 5 ज़ार 10, ठीक है। 3 7 ज़ार 21, 3 5 ज़ार 15, अगेन 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स 3 3 9 9 2 18 और 5 5 25, 25 और 18 को जब हम लोग करेंगे ना माइनस, तो आपका आंसर आएगा +7। देखिए आपने इनको यूज़ करके बेसिकली बनाना क्या था, जब आप एक पेयर बनाना था, जब आप उस पेयर को ऐड करेंगे तो आपकी आएगी मिडिल टर्म विच इज़ +7, और जब आप उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए -450, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 5 5 25, 3 3 9 2 18, 25 में से 18 को जब करते हैं माइनस तो 7 आता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए 20, यहाँ पे लेते हैं 18 और यहाँ पे 25, 18 के साथ नेगेटिव लिया क्योंकि मुझे 7 के साथ प्लस चाहिए, तो मैंने 25 के साथ प्लस का साइन लिया, ठीक है। सो -18 को जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा -450। सो ओवर पेयर इज -18x प्लस 25x माइनस 15। अब स्टूडेंट्स पहली दो टर्म्स में हमारे पास कॉमन है 6x, 6 5 ज़ार 30 माइनस 6 3 ज़ार 18। आखिरी दो टर्म में हमारे पास कॉमन है +5, 5x माइनस साइन एज इट इज़ 5 3 ज़ार 15। सो अगेन 5x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, सो कॉमन ले लेंगे 5x माइनस 3, और रिमेनिंग क्या रह गया 6x प्लस 5। ये हमारा पार्ट नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। अब इसका पार्ट नंबर करते हैं 3 वाला स्टार्ट। अब तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स 24x स्क्वायर और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। 24x स्क्वायर पहली टर्म और आखिरी टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 504x स्क्वायर। अब 504 को करेंगे फैक्टराइज। 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3, 3 7 ज़ार 21, 7 1 ज़ार 7। अब इन फैक्टर्स को यूटिलाइज करके आपने ऐसा पेयर बनाना है, जब आप उनको ऐड करें तो आपका आंसर है -65 मिडल टर्म, और जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए +504। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए 3 3 ज़ार 9, 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 2 ज़ार 56। तो जब 56 में 9 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 65, ठीक है। तो देखें 56 और 9 को जब ऐड करेंगे आंसर 65 तो आएगा, बट हमें नेगेटिव का चाहिए, तो दोनों के साइन क्या होने चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। जब आप इन दोनों को -56 को एंड -9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव। तो हमारे पेयर्स क्या आ गए स्टूडेंट्स, -65x प्लस 21। पेयर्स हमारे आ गए हैं -56x -9x प्लस 21। अब फर्स्ट टू टर्म्स में हमारे पास स्टूडेंट्स कॉमन है 8x, 8 3 ज़ार 24, रिमेनिंग x माइनस 8 7 ज़ार 56, और लास्ट टू टर्म्स में कॉमन है -3, तो ये आ गया 3x -3 7 ज़ार 21। अभी आ गया 3x - 7 कॉमन, रिमेनिंग टर्म्स क्या है 8 - 3, 8x - 3। दिस इज अवर पार्ट नंबर 3 सोल्यूशन। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। फर्स्टली इसको एज इट इज लिखते हैं 5x स्क्वायर -16x -21। तो स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट टर्म है 5x स्क्वायर, लास्ट टर्म है -21।
दोनों का जब प्रोडक्ट लिया आंसर आ गया -105x²। अब 105 को हम करेंगे फैक्टराइज, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 2। अब इन तीनों के ये तीन फैक्टर्स आ गए हमारे पास 105 के, इनको यूटिलाइज करके ऐसा पेयर बनाना है जब आप उसको ऐड करें तो आपकी आए मिडल टर्म विच इज़ -16, और जब आप उसका प्रोडक्ट लें तो आपका आंसर है -105। ठीक है, अब देखिए आपको चाहिए -16, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 21 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आएगा +16, तो ये आ गया -21 + 5। देखिए माइनस मैंने 21 के साथ इसलिए लगाया क्योंकि मुझे -16 चाहिए था। ठीक है, अब जब -21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा -105। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 5x² + 5x -21x -21। ठीक हो गया, फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन क्या है आपके पास 5x हमने कॉमन लिया, रिमेनिंग यहाँ पे क्या आएगा 1। लास्ट टू टर्म में कॉमन है -21, कॉमन ले लिया रिमेनिंग x, और ये टर्म वैसे ही कॉमन तो यहाँ पे +1 आ गया। अब अगेन x + 1 कॉमन आ गया, रिमेनिंग आपके पास क्या है 5x -21। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 हम करेंगे स्टार्ट। अब यहाँ पे 4x² -17xy + 4y²। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को जब किया मल्टीप्लाई आंसर आ गया 16x²y²। तो 16 को करेंगे हम लोग फैक्टराइज, 16 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब आपने जो इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने जब आप उनको ऐड करें तो आपका आंसर आना चाहिए मिडल टर्म विच इज़ -17xy, और जब आप उनका प्रोडक्ट लो तो आपका आंसर आना चाहिए 16 प्लस के साथ। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो जब 16 में मैं 1 को ऐड करूँ मेरा आंसर आएगा 17, बट मुझे नेगेटिव का चाहिए तो मैं -1 और -16 को ऐड करूँगी। जब -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर +3 आएगा। सो हमारे पेयर्स हैं 4x² -16xy -xy + 4y²। अब फर्स्ट टू टर्म में आपके पास कॉमन है 4x, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बच गया x, माइनस का साइन, 4 4 ज़ा 16, x कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या x। लास्ट टू टर्म में आपके पास कॉमन है -y, x -4y। अब यहाँ पे कॉमन आ गया x -4y कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या 4x -y। तो ये हमारा पार्ट नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 हम करते हैं स्टार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 देखें, हमारे पास है 3x² -38xy -13y²। तो सिंपली स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट और लास्ट टर्म को करना है मल्टीप्लाई 3x² इंटू -13y²। तो आंसर आ गया -39x²y²। अब यहाँ पे 39 को अगर हम लोग करें फैक्टराइज 39, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 1 ज़ा 13। अब इनके आपने ऐसे पेयर बनाने हैं जब आप इनको ऐड करें तो आपकी आनी चाहिए मिडिल टर्म विच इज़ -38, और जब आप उस पेयर को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आना चाहिए -39। तो देखिए 3 × 13 39 में से अगर हम 1 को माइनस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा -38। सो यहाँ पे -39 इंटू +1, जब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -39xy। सो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 3x² -39xy + xy -13y²। फर्स्ट टू टर्म्स में स्टूडेंट्स कॉमन है 3x। अब यहाँ रिमेनिंग आपके पास है x, नेगेटिव साइन एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x कॉमन ले लिए, रिमेनिंग टर्म आ गई y। लास्ट टू टर्म में कॉमन है आपके पास +y, रिमेनिंग टर्म्स x -13y। सो यहाँ पे x -13y अगेन हमारे पास कॉमन आ जाएगी, x -13y, रिमेनिंग टर्म्स 3x + y। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 में करती हूँ स्टार्ट। अब 7 वाले पार्ट में देखिए हमारे पास है 5x² + 33xy -14y²।
तो सबसे पहला स्टेप है फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेना। सो यहाँ पे 5x² इंटू 14 नेगेटिव 14y²। तो प्रोडक्ट आ गया -70x²y²। अब देखिए यहाँ पे 70 को हम लोग करेंगे फैक्टराइज। 2 3s are 6, 2 5s are 10। यहाँ से डायरेक्ट ही हमारे पास फैक्टर बन रहा है स्टूडेंट्स। आपने बेसिकली ऐसा पेयर बनाना है, जब आप उसको ऐड करें तो आपकी है मिडल टर्म विच इज़ +33, और जब आप उनका प्रोडक्ट ले तो आपका आंसर आना चाहिए ये -70। तो देखिए 35 में से 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा 33। अब क्वेश्चन ये है माइनस का साइन किसके साथ आएगा और प्लस का। आपको प्लस वाली टर्म चाहिए तो आप 30 बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन लें और छोटी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लें। सो जब इन दोनों का आप प्रोडक्ट लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -70। ठीक है, सो हमारा पेयर आ गया 5x² -2xy + 35xy -14y²। अब फर्स्ट 2 टर्म में स्टूडेंट्स आपके पास सिंपली कॉमन क्या x है, रिमेनिंग टर्म्स 5x -2y। अब लास्ट 2 टर्म में स्टूडेंट्स आपके पास कॉमन है 7y, ठीक है, +7y। 7 5s are 35x -7 2s are 14y। अब 5x -2y दोनों में अगेन कॉमन आ गया 5x -2y, और यहाँ पे रिमेनिंग टर्म्स है x + 7y, x + 7y। दिस इज़ ओवर आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 8, 5x + -1/x का होल स्क्वायर +4 5x -1/x +4। तो जैसे हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में a + b का होल स्क्वायर बनाया था ना, इसको उस फॉर्म में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हम लोग यहाँ बनाएंगे a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे 5x -1/x का होल स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 5x -1/x। जो टर्म यहाँ पे वही टर्म यहाँ पे पुट करेंगे 5x -1/x। अब 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2 आएगा। अब देखिए ये आपके पास है फर्स्ट टर्म, दिस इज़ योर लास्ट टर्म। तो इन तीनों का प्रोडक्ट मिलके मिडिल टर्म आपके पास आ रही है। तो ये आपके पास ओवरऑल क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म का होल स्क्वायर। ये आ गया 5x -1/x, 2 के साथ प्लस साइन है, प्लस लास्ट टर्म के 2, दिस इज होल स्क्वायर। आप लोग चाहें तो इसको एज इट इज़ भी लिख लें, अदरवाइज स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख लें। 5x -1/x + 2 इंटू 5x -1/x + 2। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इसी के साथ स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। होप सो आपको मेरा मेथड क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।